बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइड डेवलपर्स। आपने सुन रखा होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। अब दूसरी जो ज़रबुल मुसल है जो मैं आपको देने लगा हूं कि प्रॉपर्टी खरीद और भूल जा। जब आप प्रॉपर्टी खरीद के भूल जाएंगे ना तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा हो गई है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे हुआ। ये जितने भी पाकिस्तान में अमीर हुए ना उनका 99% जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट पैसा रियल एस्टेट के अंदर है। यानी उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट उनकी कई गुना जंप कर गई, ग्रो कर गई और वो मालामाल हो गए। और वो काम तो वही कर रहे थे, कई तो नौकरियां भी कर रहे थे, कई तो वही काम कर रहे थे। उसमें उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो उनकी सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई थी उस इन्वेस्टमेंट ने उनको कहां से कहां फायदा दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर फिलॉसफी क्या है। देखिए, जब दरख्त लगाते हैं ना, बीज बोते हैं तो उसमें इंतज़ार करना पड़ता है। जब बच्चा होता है ना उसका मुस्तकबिल के मैक्सिमम लेवल पे जब वो पहुंचेगा अपनी पीक पे, उसमें इंतज़ार करना पड़ता है। अलगर्ज कुछ भी बड़ा अच्छा जो फ्रूट हासिल करने का जो बेसिकली जो वक्त है ना वो आनन फानन नहीं है, ओवरनाइट नहीं है, कोई ये फूड पांडा नहीं है, ये कोई मतलब ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है। इसमें बड़ा सुकून चाहिए, बड़ा इत्मीनान, बड़ा पेशेंस, बड़ा मतलब रवैया चाहिए। ओवरऑल आपका एटीट्यूड सब्र वाला होना चाहिए। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, तो अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा सब्र दरकार होता है। बेसब्रे बंदे का काम ही नहीं इन्वेस्टमेंट करना। पहली बात यह है कि बेसब्रा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सीधा जुमला होता है यार ज़िंदगी का पता नहीं क्या पता है, कब मर जाना है, ऐसे ही खामखा इन्वेस्टमेंट करते रहे। दूसरा क्या, यार हम मर जाएंगे तो बच्चों को फ़ायदा होगा तो वो खुद कमा लेंगे ना, हमें क्या ज़रूरत है। आप कोई इस तरह के आर्गूमेंट देना शुरू हो या दे रहा हो ना तो आप समझिएगा कि बड़ा ही गैर जिम्मेदार इंसान है, क्योंकि वो जिम्मेदारी से आंखें चुरा रहा है, वो जिम्मेदारी को बैक बर्नर पे डाल रहा है। वो आज ये बातें कर रहा है और उसको सुनने वाले भी यही सुन रहे हैं और वो भी उसी तरह की सोच बनाएंगे, कल सारे ही पछताएंगे कि यार वो तो बड़ा अच्छा टाइम था, वो फलाना तो इन्वेस्ट कर गया, फलाना तो चीज़ ले गया था, फलाना तो अपना घर बना गया, अपार्टमेंट ले गया, कोई प्लॉट ले लिया, उसने कुछ ले लिया था, फलाना ने तो ऑफिस ले लिया, उसकी शॉप ले ली, उसमें तो बहुत बड़ा बिजनेस खुल गया, उसके दोबारा न्यारे हो गए, उसकी तो प्राइस बड़ी बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम है। आम क्या 95% लोग जो है वो ना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही समझते हैं, ना ही उनके जहन में कुछ बात आती है। आप अगर 95 में फॉल करते हैं तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि 95% जो है ना वो कुछ नहीं, 95% का ना कोई आप समझ लीजिए उनके कोई उनके अंदर मुहर्रक ही नहीं होता, तहरीक ही नहीं होती उनके अंदर। ये जितनी मूवमेंट्स चलती हैं उसमें 5% लोग जो है वो लीड करते हैं, 95% उनको फॉलो करते हैं। 5% सारा प्लान करते हैं, 95% को झंडे पकड़ाते हैं, वो पकड़ के निकल आते हैं पीछे पीछे, लेकिन खुद से प्लान नहीं कर सकते, इनिशिएटिव नहीं ले सकते। फिर ये तो इंसानों का मामला है। आप किसी भी चीज़ में देखें, एक तालाब में मछलियां फेंकी गई और वहाँ पे जहर डाला गया, उसमें से सिर्फ 5% मछलियां बाहर जंप करके निकल आई और अपनी जान बचा गई, 95% वैसे ही मारी गई। यानी हर चीज़ के अंदर एक दफ़ा अमेरिकन आर्मी को चाइना ने कोई गिरफ्तार किया, कोई 1001 बंदे, उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ 5% बंदे थे जो कि तंग करने वाले थे। उन्होंने उन 5% के साथ सेपरेट ट्रीटमेंट किया, 95% जो है वो वैसे ही थे, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको डील करना हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी 95% जो मामला है ना ये बड़ा ख़तरनाक है। ये बड़ा आपको 95% से अलग होना है, ठीक है ना। 95% ना इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ना ही वो सब्र कर सकते हैं, ना ही उनको किसी चीज़ का यकीन है कि ये बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ये 95%, इसलिए उनके पास नहीं। जब यकीन ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। जब उनकी सोच ही नहीं है तो वो इनिशिएटिव कैसे ले सकेंगे। जब उनको यकीन ही नहीं है तो आप सोचिए तो वो तो उधर ही ख़त्म हो गया। यानी बीज अगर आपके हाथ में बीज है तो आपको यकीन नहीं है तो आप ज़मीन में बोएंगे नहीं और वो धूप से बीज ही मर जाएगा। लेकिन जिसको यकीन होगा वो समझेगा कि ये फलां पौधे का बीज है, ये इसको बोना है और उसके बाद थोड़ा पानी देना है, ये खुद ग्रो कर जाएगा। तो ये समझ की बात है, अपनी अपनी समझ है। लेकिन जो लोग सब्र नहीं कर सकते, आनन फानन ओवरनाइट फ़ायदा चाहते हैं, उनका पैसा मर जाता है, उनका पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जिस सोच के मालिक होते हैं वो सोच ही जो है ना, असल में सोच ही है। इंसान जो भी है वो अपनी सोच का है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है,
प्लानिंग वाली है, विजन वाली है, लॉन्ग टर्म सोचने वाली है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा और फ़ायदा उठाएगा। और जो सोचता है कि यार आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो कल मुझे क्या 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 मिलेगा, ज़रा बताएं तो सही, वो कुछ नहीं मिलेगा। वो आपकी देखिए, पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको थोड़ा टाइम, जो बीज बोया है अगले दिन तो खोद के देखेंगे तो वो तो फिर मर जाएगा। लिहाजा यू हैव टू वेट कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो सब्र करें, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं, क्योंकि ये अब एक जगह एक काम हो गया है, एक बीज बो दिया गया है, उसको पानी देना है और उसको ये नहीं कहना कि आम कब लगेंगे, आम अपने वक्त पे लगेंगे और वो वक्त अगर गिन गिन के गुजारेंगे तो नहीं गुजरेगा। उसको भूलना बेहतर है, वो अपने काम अपना कर रहा है, कुदरत अपना काम कर रही है। वो बीज बोया है जो वो आस्ता आस्ता कोंपल बनेगा, फूटेगा, दरख्त पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा, फिर कुछ अर्से के बाद उसमें फूल लगेंगे, फिर उसमें फ्रूट लगेगा। तो ये सारा वक्त जो है ये हमारी नज़र में होना चाहिए अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की अहलियत रखना चाहते हैं। तो प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।